मैम एक आईटी कंपनी का कोई स्टॉक आप बता सकते हैं जिसमें हम धीरे धीरे करके बाइंग करना शुरू करें, क्योंकि कल भी आईटी ने काफ़ी हद तक बाजार को संभाला, हो सकता है आज भी संभाले। असल में नेस्डक वगैरह में भी अच्छी बढ़त हुई है कल। जी, अगर आईटी सेक्टर में कहीं पे सपोर्ट की बात अगर है तो उसमें हमें सबसे पहली नजर जो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट काउंटर है टीसीएस, उसी पे रखनी चाहिए। अगर कोई उम्मीद बनती है कि आईटी में एज अ सेक्टर टर्न आएगा और कल कल और परसों की दोनों की जो नेगेटिव मूवमेंट थी उसको टेक आउट करेगा, तो इट शुड बिगिन विद द लार्ज कैप्स। और यहाँ पे टीसीएस की जहां तक बात है, ये काउंटर भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 पीरियड एवरेज ऑन डेली चार्ट के नजदीक बैठा हुआ है। तो अगर ये चीज होनी होगी तो इस काउंटर में प्ले आउट होते हुए, इसमें इन्फीमेंस इन सब में लार्ज कैप में प्ले आउट होती हुई दिखनी चाहिए। और ये काउंटर अगर 4150 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा तो और तब ये चीज कंफर्म होगी। यहाँ से लेके 4150 तक का जो पैच रहेगा, that should be considered as a पुल बैक रैली एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। लेकिन अगर 4150 क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे एक ऐसी साइन कंफर्म होगी कि हाँ, ये सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म करने का मूड अपना कंटिन्यू रखना चाहता है। पे अगर चर्चा करें तो आज ओएनजीसी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सीएलएसए का एक अपग्रेड आया है। उन्होंने रेटिंग अपग्रेड की है और एक हाई कन्विक्शन ओवरवेट कॉल दी है। जो लक्ष्य है वो मौजूदा स्तरों से लगभग 40% की ज़्यादा की अपसाइड वो देख रहे हैं, 360 रुपये का दिया है। एक बार वैशाली जी आपसे समझना चाहेंगे ओएनजीसी कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे। हाल फिलहाल जेफरीज भी इस पे पॉजिटिव हो रहे थे, अब सीएलएसए ने पॉजिटिव नोट निकाला है। आज के लिए क्या एक इंट्राडे बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं और कौन से लेवल्स पे ध्यान रखें? तो एक्चुअली ओएनजीसी टेक्निकली देखा जाए तो 230 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है और वहीं पे आके रेस्ट करके बाउंस दे रहा है। सो इंट्राडे भी आई थिंक 250 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन सकता है और 263 का 265 का एक रेजिस्टेंस। दिस इज इंट्राडे लेवल। बट इवन फॉर अ पोजिशनल ट्रेड अगर लेना चाहे तो 240 का एक अच्छा सा सपोर्ट बनता है और नियर टर्म टारगेट रेजिस्टेंस आता है 280। सो जो है और 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो वो एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। उसके ऊपर सस्टेन करे देन वी हैव अ रिन्यूड स्ट्रेंथ गोइंग टुवर्ड्स 300। सो आई थिंक 240 के सपोर्ट के साथ आई थिंक पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। 240 के यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं। ओएनजीसी 260 265 तक के नियर टर्म टारगेट्स और उसके बाद 280 300 के भी टारगेट्स आप ध्यान में रखिए। 240 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर वैशाली जी इसी स्पेस से जुड़ा एक और स्टॉक देखिए, हालांकि यहाँ पर न्यूज़ फ्लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर मैं बीपीसीएल एक बार चार्ट्स पे देख रही थी। वैशाली जी जिन स्तरों पे वो खड़ा हुआ है बीपीसीएल फिलहाल, आई थिंक 7 से 8 बारी जो है इसने इन्हीं लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे रिस्पेक्ट किया है। 280 कितना इंपॉर्टेंट लेवल आप समझती हैं वैशाली जी, और क्या यहाँ पे फिर से एक बार बाउंस बैक की उम्मीद करें या फिर स्टॉक और स्ट्रक्चरली वीक होता हुआ दिख रहा है? तो इंडिकेटर्स जरूर वीकनेस दिखा रहा है बट 278 280 का 4 बार सपोर्ट ले चुका है इन द नियर पास्ट ओनली। तो आई थिंक 278 को ध्यान में रखा जाए अगर ये स्टॉक स्टेबल रहता है ये लेवल से। बिकॉज फिलहाल हम देखें तो इंडिकेटर्स आर डेफिनेटली ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, बट 278 का वेट एंड वॉच करेंगे। अगर वो लेवल टूटता है देन इट कॉल्स फॉर फर्दर सेलिंग प्रेशर। टिल देन वेट एंड वॉच।